जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से उठी आवाज ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व और जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक दिशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बारामूला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रूहुल्लाह ने साफ कहा कि उनकी आलोचना किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जिनके लिए राजनीतिक दलों ने जनता से वायदे किए थे। रूहुल्लाह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी विपक्षी दल के नेता की टिप्पणी नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक निर्वाचित सांसद की अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से सार्वजनिक असहमति है। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ साथ पार्टी का मौजूदा राजनीतिक रुख भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों से पीछे हट रही है जिनके आधार पर, जिनके बलबूते उसने 2024 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन मांगा था। आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का तर्क है कि जम्मू कश्मीर ने पिछले कई वर्षों में लगातार अपने अधिकार खोए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसके हिस्से में कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका इशारा खासतौर पर अगस्त 2019 के बाद बदली संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति की ओर है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में राज्य का दर्जा बहाल करना और पहले की राजनीतिक स्थिति से जुड़े अधिकारों की बहाली लगातार बड़े मुद्दे रहे हैं। आगा रूहुल्लाह का कहना है कि राज्य का दर्जा हो या अनुच्छेद 370 से जुड़े अधिकार, जम्मू कश्मीर ने बीते कुछ वर्षों में लगातार खोया ही है। उनके मुताबिक राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती ये होनी चाहिए कि जो अधिकार खोए गए हैं उन्हें वापस हासिल करने के लिए लगातार दबाव बनाया जाए, और यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जहां उनका मत पार्टी के मौजूदा रुख से टकराता दिखाई देता है। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के सामने कई राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे रखे थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े अधिकारों की बहाली और राज्य का दर्जा वापस दिलाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी थी। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और ऐसे में रूहुल्लाह अब ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी नाराजगी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि वो इन मुद्दों को केवल व्यक्तिगत मांग नहीं मानते। उनका कहना है कि जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं वो मुद्दे हैं जिन्हें पार्टी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान जनता के सामने रखा था। यानी उनके अनुसार सवाल किसी नई मांग का नहीं है, बल्कि पार्टी के घोषित राजनीतिक एजेंडे को लागू करने का है। यहीं से उनका एक और तीखा बयान सामने आता है, हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में काफी ध्यान खींचा है। दरअसल रूहुल्लाह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पार्टी का सदस्य या निर्वाचित प्रतिनिधि होने का अर्थ ये नहीं है कि वो नेतृत्व के हर फैसले पर चुप रहें। उनके मुताबिक अगर पार्टी अपने घोषित रास्ते से भटकती है या अपने वादों से पीछे हटती है तो पार्टी के भीतर मौजूद नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर लोकतांत्रिक असहमति की बहस को भी सामने लाता है। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व और संगठन के बीच मतभेद सार्वजनिक होने पर उसे आंतरिक विवाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन रूहुल्लाह इसे पार्टी विरोधी गतिविधि के बजाय जनता के प्रति जवाबदेही से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि राजनीतिक दल जनता से वोट लेते हैं और इसीलिए उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। पार्टी नेतृत्व सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। रूहुल्लाह ने केवल राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा केवल स्टेटहुड की बहाली तक सीमित नहीं था। उनके मुताबिक खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अतीत में उन राजनीतिक नेताओं की आलोचना कर चुके हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए केवल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तक अपनी राजनीति सीमित रखते थे। यही बात मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में खास महत्व रखती है। उमर अब्दुल्ला सरकार लगातार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उठाती रही है।
केंद्र सरकार ने भी राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल करने की बात जरूर कही है, लेकिन इसकी कोई निश्चित समय सीमा सामने अभी तक नहीं आई है। ऐसे में रूहुल्ला का सवाल यह है कि क्या राजनीतिक एजेंडा सिर्फ स्टेटहुड की बहाली तक सीमित होना चाहिए, जबकि 2019 के बाद खोए दूसरे अधिकारों और राजनीतिक मांगों पर भी चर्चा जरूरी है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए चुनावी वायदों और सरकार की व्यवहारिक राजनीति के बीच दिखाई देता अंतर है। चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के लिए ऐसे मुद्दों को उठाना कंपैरेटिवली आसान होता है जो जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं से जुड़े हों, लेकिन सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार के साथ संवैधानिक सीमाओं, प्रशासनिक वास्तविकताओं और राजनीतिक समीकरणों के बीच वही मांगे उठाना कहीं अधिक जटिल हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी यही चुनौती है। एक तरफ उसे सरकार चलानी है, दूसरी तरफ अपने पारंपरिक राजनीतिक एजेंडे और चुनावी वायदों को बनाए रखना है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सामने केंद्र के साथ काम करने और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हितों की पैरवी करने के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगा रूहुल्ला की सार्वजनिक असहमति इसी संतुलन को लेकर पार्टी के भीतर मौजूद बेचैनी को सामने लाती है। हालांकि ये कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि रूहुल्ला का बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े विभाजन का संकेत है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे पार्टी के भीतर अलग अलग विचारों और प्राथमिकताओं की मौजूदगी स्पष्ट होती है। एक निर्वाचित सांसद का सार्वजनिक रूप से ये कहना कि पार्टी के सदस्य नेतृत्व से सवाल पूछ सकते हैं, आने वाले समय में पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल आगा रूहुल्ला का पूरा तर्क एक मूल सवाल पर आकर टिकता है। अगर कोई पार्टी जनता से किसी राजनीतिक अधिकार की बहाली का वादा करके सत्ता में आती है, तो क्या सत्ता में आने के बाद भी उसे उसी मुद्दे को उतनी ही मजबूती से नहीं उठाना चाहिए? रूहुल्ला का जवाब स्पष्ट है, हाँ। और अगर उन्हें लगता है कि पार्टी इस दिशा से पीछे हट रही है, तो वो सवाल उठाने को अपना अधिकार मानते हैं। इसीलिए उनका बयान केवल उमर अब्दुल्ला की आलोचना के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगा, उनकी सरकार की आलोचना के तौर पर देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में उस बड़े सवाल को फिर सामने लाता है कि 2019 के बाद बदली राजनीतिक स्थिति में मुख्यधारा की पार्टियां अपने पुराने वादों, जनता की अपेक्षाओं और सत्ता की वास्तविक मजबूरियों के बीच किस तरह संतुलन बनाएंगी। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व आगा रूहुल्ला की इन सार्वजनिक टिप्पणियों को किस तरह लेता है और क्या पार्टी अपने चुनावी वादों से जुड़े मुद्दों पर कोई स्पष्ट राजनीतिक रोड मैप सामने रख पाती है। फिलहाल इतना साफ है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहस केवल राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा तक सीमित नहीं रह गई है। अब सवाल यह भी है कि 2019 के बाद जिन राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के खोने की बात लगातार होती रही है, उनकी बहाली के लिए राजनीतिक नेतृत्व की वास्तविक रणनीति क्या है और क्या सत्ता में बैठी वही पार्टियां अपने पुराने वादों पर कायम है? वजाहत की अंदर उस बारे में धोखा आपको क्या लगता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जो हमने 2024 में इलेक्शन लड़ा, जिस नाम पे और जिस वादे पे हमने इलेक्शन लड़ा, जो यकीन दहानी हमने लोगों को दी, क्या 2 साल के अंदर आपको लगता है कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं? आम आवाम भी यही महसूस करती है, हम भी यही महसूस करते हैं कि हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे, चाहे वो सियासी तौर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर हो। चलिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि सियासी लड़ाई बहुत लड़ाई है, 5 अगस्त के हुकूक की लड़ाई बहुत लड़ाई है, हम पहले दूसरी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हम छोटी बातों पे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए मानता हूँ वो बहुत बड़ी लड़ाई है, उसमें धोखा मिला तो ठीक है, वो बातें उन्होंने बदल दी, चलिए तो मान लेता हूँ। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स हम फ्री दे देंगे। बकौल इनके छोटी बातें मैं छोटे मसलों पे आते हैं जो मुमकिन है। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स फ्री देंगे, राहत देंगे बिजली के हवाले से। 2 साल हो गए, जैसे कि मैंने अंदर भी कहा, तो अभी तक 4800 यूनिट्स अभी तक मिले होने चाहिए थे, नहीं मिले। उल्टा ये हुआ कि कल ही 7% बिजली फीस बढ़ाया गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हमने ये कहा था कि 5 साल के दौरान हम 1 लाख नौकरियां मुलाजमतें देंगे, और हर साल, उसका मतलब ये है कि हर साल, और ये वजाहतन कहा था कि 20,000 मुलाजमतें मिलेगी, सरकारी मुलाजमतें मिलेगी। तो 40,000 मुलाजमतें अभी तक मिली। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपने सवाल पूछा कि क्या सही में धोखा लगा, मेरा सवाल यही है, इसे हम क्या कहेंगे?